अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम उर्दू ज़ुबान में मावराई के नाम से एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं। मावराई का मतलब मा फ़ौक़ल फ़ितरत यानी सुपर नेचुरल दुनिया है, जो हमारे तख़य्युल और नज़र आने वाली दुनिया से मावरा है। इसलिए इस चैनल का नाम मावराई है। तैयार हो जाइए इसरार, मा फ़ौक़ल फ़ितरत, मज़ाहिर और पोशीदा अलूम की गैबी दुनिया में सफ़र के लिए। मावराई गैब की दुनिया के साथ जिन्नों, फ़रिश्तों, जादू, पोर्टल्स, रूहानी जहतों, मा क़बल तारीख़ और सूफियाना अलूम की मुस्तनद तहक़ीक़ात के साथ हमारी वीडियोज़ कुरानी बसीरत, ताकतवर रूहानी तालीमात के ज़रिए आपकी रहनुमाई करते हुए कायनात के गैबी राज, कदीम हिकमत और इलाही अलूम से पर्दा उठाती हैं। गैर मामूली मज़ाहिर, सूफियाना रूहानी तजर्बात और हमारी दुनिया और इससे आगे की पोशीदा हकीकतों से पर्दा उठाने के लिए हमारे सफ़र में हमारे साथ शामिल हों। हम आपको जिन्नात मुकाबला एलियंस, रूहानी जहतों, टाइम ट्रैवलिंग, कदीम मेगालिथिक तामीरात के मुतल्लिक मुस्तनद तहक़ीक़ात के साथ मालूमात फराहम करेंगे। इस गैबी दुनिया के मुतल्लिक मज़ीद जानने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए मावराई के लिंक को क्लिक करें और मावराई को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु लहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के जन्नती वजीफ़े के मुतल्लिक बस यही कहूँगा कि जिसके पास ये वजीफ़ा है, जादू, जिन्नात और नज़र बाद उसको छू भी नहीं सकते। ये अल्लाह के उन नेक बंदों से मंसूब है जिनके नाम तो बाबरकत हैं ही, लेकिन उनके रहने की जगह का नाम भी बाइस बरकत और बाइस हिफाजत है। वो बाबरकत हस्तियाँ अस्हाब काफ़ हैं। इंशाअल्लाह अस्हाब काफ़ और वजीफ़ा काफ़ पर आने वाले दिनों में 1-4-5 वीडियोज़ की सीरीज़ पेश की जाएगी। अब हम आज के वजीफ़े की तरफ आते हैं। दोस्तों, यह कखार वाली वीडियो में पाकिस्तान में जिन्नात की सबसे बड़ी जेल और अकूबत गाह का जिक्र किया गया था, जिसमें अब्दुल्ला जिन कैद था। दर हकीकत जिन्नात की इस जेल में आने जाने के लिए लफ्ज़ कहफ का चिल्ला करना पड़ता है, जिसके मुतल्लिक JKPD में तफसील से बयान किया गया है। ये एक ऐसी हैरत अंगेज़ किताब है कि इसमें हमें ऐसी हैरत अंगेज़ मालूमात मिलती हैं और इल्म मिलते हैं जो हमारे लिए दीनी और दुनियावी लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद हैं, और इनसे हम इंसानियत की मदद भी कर सकते हैं। इसमें कौम जिन्नात की वो हकीकतें बयान की गई हैं जिनको आम तौर पर बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर जानते हैं तो बताते नहीं हैं। अल्लामा ने कम अज़ कम इस बुखल शिकनी को तोड़ा है और हमें जिन्नात की दुनिया की बहुत सी हकीकतों से आगाह किया है। वो लिखते हैं कि एक दफ़ा मैंने हाजी साहब जिन के बेटे अब्दुलसलाम जिन और अब्दुल रशीद जिन को कहा कि मुझे कभी जिन्नात की सबसे बड़ी जेल की सैर कराओ कि वहाँ क्या होता है और जिन्नात की इस्लाह और रोकथाम के लिए उन्हें कैसी सज़ाएँ मिलती हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको एक चिल्ला करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक जिन्नाती तिलिस्म किया गया है कि गैर मुतल्लिक इसमें दाखिल ना हो सके और ना ही दाखिल होकर वापस आ सके, क्योंकि वहाँ खुद बड़े बड़े जादूगर कैदी जिन होते हैं और उनके जादू का तोड़ हर शख्स या जिन नहीं कर सकता। कई बड़े बड़े वाक़यात हो चुके हैं और हम आजिज़ आ चुके हैं। आखिरकार इन जिन्नात को काबू करने और बांधने के लिए साहबी बाबा ने यह ख़ास पुरानी अमल किया। अब ये जेल एक किला है। दोस्तों, ये बात वाज़िया कर दूं कि इससे पहले अल्लामा जिन्नात की डायमेंशन में तो जा सकते थे, लेकिन ये जेल जिन्नात की नादीदा दुनिया में भी एक नादीदा जेल है, जिसमें आने और जाने का अहल होने के लिए ख़ास चिल्ला करना पड़ता है। इसके बाद चिल्ला करने वाला जिन हो या इंसान बआसानी ख़ास जगह आ जा सकता है। अब हम वाक़या की तरफ आते हैं। हाजी साहब जिन के बेटे बोले, चूँकि हम सब जिन हैं और जिन होने के बावजूद हम सब ने ये चिल्ला किया हुआ है, और इसी चिल्ले की वजह से हम इस जिन्नाती जेल में आ जा सकते हैं, वरना इसके अंदर जाना मुमकिन नहीं है, और अगर अंदर चले जाओ तो वापस आना मुमकिन नहीं है। अल्लामा ने इस अमल को करने के लिए हामी भर ली और उसके लिए एक वीरान कब्रिस्तान में 11 दिन का चिल्ला करना था। तफसीलात के मुताबिक चिल्ले के लवाजमात में 2 कफन की चादरें, 1 अदद बड़ी शीशी खुशबू वाली, 4 अदद तेज़ धार छुरियाँ, 1 नई जैनमाज, 1 सफ़ेद टोपी और 1 अदद काले धागे का छोटा बंडल शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें लेकर एक वीरान कब्रिस्तान में किसी वीरान कब्र के पास रात ठीक 12 बजे मौजूद होना है। चिल्ले का तरीका कुछ यूँ है कि कपड़े उतार कर कफन की चादरें आराम की तरह बांध लें और खूब खुशबू लगाएं और सर पर टोपी रख लें और जाय नमाज बिछाकर चारों तरफ छुरियाँ गाड़ दें और काले धागे के 11 चक्कर अपने इर्द गिर्द लपेट लें और सिर्फ एक लफ्ज़ कहफ, जो कि सूरह कहफ का नाम है, इसी लफ्ज़ को बिला तादाद 3 घंटे बैठकर पढ़ना है। 3 घंटे के बाद उठकर पहले छुरियाँ हटानी हैं और लिबास तब्दील करके ये चीज़ें समेट लेनी हैं और अपने इर्द गिर्द 11 चक्कर में लिपटा हुआ धागा उतार कर रख देना है और वापस घर आ जाना है। इसी तरह हर रोज़ 11 रातें करनी हैं। अगर कोई शख्स 11 रातें ऐसा करके चिल्ला कर ले तो उस शख्स के लिए जिन्नात का हर हसार तोड़ना आसान है। उसके लिए जिन्नात की जेल में आना जाना मुमकिन होगा
कोई ताकतवर जिन, जिन्नी, बदरू, द्यो, मुवक्कल, जादू, नजर बद और बंदूक का हमला उस पर कभी असरअंदाज नहीं होगा। वही शख्स अगर चंद बार कहफ भर कर किसी खाने पीने की चीज़ पर दम कर देगा तो ये पानी या खाने की चीज़ से जिन, जिन्नी, बदरू, नजर बद जैसे तमाम अवारजात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लामा के बकौल ने इस अमल के दौरान जिन्नात की मदद शामिल थी और वैसे भी उनका जिन्नात के साथ पैदाइशी तल्लुक़ है तो उन्हें कुछ अनोखा या गैर मरई महसूस न हुआ। और 11 दिन के बाद हाजी साहब जिन और अब्दुलसलाम जिन और अब्दुलरशीद जिन सब आ गए और उन्होंने उनको एक गिद्धनुमा जिन्नाती सवारी में सवार कर दिया और ख़ुद भी हवा बनकर साथ प्रवास करने लगे। दोस्तों, ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की भी तस्दीक करती है, जिसके मुताबिक जिन्नात की एक किस्म हवा में उड़ती है, जैसा कि इस वाक़े में भी जिन्नात ने अल्लामा को अपनी जिन्नाती सवारी में बिठा दिया और ख़ुद हवा बनकर साथ उड़ने लगे। वो लिखते हैं कि इस सवारी में मेरे लिए लाजवाब खाने और कहवे पेश किए गए। सफ़र था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत लंबा सफ़र किया जो कई घंटों पर मुहीत था। आखिरकार हर तरफ पहाड़ और बर्फ़ महसूस हुई, फिर बर्फ़ ख़त्म हो गई और हर तरफ खुश्क पहाड़ और जंगल शुरू हो गए। हम इसमें ठहर गए और हमारी सवारी नीचे उतरी। दोस्तों, जंगल में तो हवाई जहाज़ लैंड नहीं कर सकता ना, तो इस जन्नती सवारी ने लैंडिंग कैसे की होगी? क्या उड़न तश्तरी की तरह जो कभी भी कहीं भी किसी जगह भी उतर सकती है और कहीं से भी टेक ऑफ कर सकती है? और दूसरा दोस्तों ये कि ये सफ़र इतना लंबा क्यों था, जबकि इसी किताब में बताया गया है कि ये उड़न खटोला हज़ारों मील फ़ी घंटा के हिसाब से सफ़र करता है। इस हिसाब से तो इसे पाकिस्तान के किसी भी शहर से किसी भी शहर में चंद मिनटों में पहुँच जाना चाहिए। मेरे तज्ज़िये के मुताबिक ये गिद्धनुमा जिन्नाती सवारी जो हज़ारों मील फ़ी घंटा के हिसाब से सफ़र करती है, उड़ने के थोड़ी देर बाद ही जिन्नाती डायमेंशन में दाखिल हो गई थी। चूँकि हमारी दुनिया और जिन्नाती दुनिया में वक्त मुख्तलिफ़ रफ्तार से चलता है तो सफ़र का दौरानिया भी मुख्तलिफ था। वहाँ का ज़मान व मकान हमारे ज़मीनी ज़मान व मकान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब हम सफ़र की तरफ आते हैं। हर तरफ जंगल और पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ बर्फ़पोश पहाड़ थे। लाहौर और ठट्ठा के दरमियान तो कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ बर्फ़बारी होती हो। इसका मतलब है कि वो उस वक़्त इंसानी जहद में नहीं थे बल्कि जिन्नाती डायमेंशन में थे। जिन्नात की दुनिया में इसका मतलब है कि सब वो कुदरती वसाइल मौजूद हैं जो इंसानी दुनिया में पाए जाते हैं। जंगलात, पहाड़, नदी, नाले, बर्फ़पोश पहाड़ और इंसानों की दुनिया की तरह ही के मौसम पाए जाते हैं। वो लिखते हैं कि वहाँ हर तरफ जिन्नात की कतारें नज़र आईं। चूँकि मैं और साबी बाबा और अब्दुलसलाम जिन वहाँ मेहमान खसूसी थे और उन्होंने हमारी आने की इतला पहले से कर दी थी, इसलिए वहाँ तमाम मुहाफ़िज़ जिन्नात बहुत चौकन्ने थे। दोस्तों, यहाँ भी हमें बिल्कुल इंसानी दुनिया की तरह का हिफाजत का निज़ाम नज़र आता है। दूसरे लफ्ज़ों में इंसान और जिन्नात सिर्फ़ अपनी तहलीक में मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनका ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ और ज़रूरियात बिल्कुल इंसानों जैसी ही हैं। अब हम जेल की तरफ आते हैं। वो जेल के बारे में लिखते हैं कि जेल क्या थी? 2 पहाड़ों के दरमियान मीलों फैली हुई एक वादी थी, जिसके इर्द गिर्द एक ताकतवर हिसार और जन्नात की ताकतवर फ़ौज थी। वहाँ पर एक आसमान तक पहुँचती हुई एक नूरानी फसील थी, जिसके इर्द गिर्द एक जिन्नाती महलूक थी जो पहरादारों की एक अलहदा फ़ौज थी। इनमें ज़्यादातर जिन्नात ऐसे थे जिनका काम सिर्फ दिन रात पहरा देना था। वहाँ एक बहुत बड़े मुंह वाली पहाड़ी गाड़ थी। इसके दहाने में ऊँट भी आसानी से दाखिल हो सकता था, इतनी बड़ी गाड़ थी। इसके दहाने पर 17 बब्बर शेर बैठे थे। तो इस बारे में बताया गया कि ये दरअसल बहुत हैबतनाक द्यो हैं जो इस शक्ल में पहरा दे रहे हैं। जब वो लोग गार के नज़दीक पहुँचे तो वो शेर अपनी जगह से हट गए और अपनी मखसूस शेरों वाली आवाज़ में दहाड़ने लगे। तो उनको बताया गया कि ये हम सब का इस्तकबाल कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि अंदर दाखिल होते हुए मैंने कुछ चमगादड़ें देखी जो शायद 10 फुट से भी ज़्यादा लंबी होंगी। वो ख़तरनाक आवाज़ें निकालते हुए मुसलसल ऊपर उड़ रही थीं। तब अब्दुलरशीद जिन ने बताया कि ये भी एक किस्म के जिन्नात हैं जो हवाई मुहाफ़िज़ होते हैं, जो उड़ने के दौरान जिन कैदियों और बदमाश जिन्नात पर निगरानी करते हैं कि वो फ़रार होने की कोशिश ना करें। कुछ आगे सांपों के ढेर थे और काले अजदहे फिर रहे थे और सब तरफ मुसलसल चक्कर लगा रहे थे। उनको बताया गया कि ये जिन्नात सिर्फ इन जादूगर कैदी जिन्नात की निगरानी करते हैं जो जादू के ज़ोर पर यहाँ से फ़रार होने की कोशिश करते हैं, यहाँ के मुहाफ़िज़ जिन्नात पर जादू करते हैं। इनमें से हर सांप खुद एक बहुत बड़ा आमिल जिन है। इन सब को साबी जिन बाबा ने ऐसे ताकतवर कुरानी अमलियात करवाए हुए हैं कि कोई जादूगर जिन इनकी ताकत को नहीं पहुँच सकता और ना ही धोखा दे सकता है, क्योंकि जिन्नात के पास आज से 6000 साल पहले का इल्म है और वो इस इल्म की ताकत से कुछ भी कर लेते हैं। ये आमिल सांप जिन्नात ऐसे ऐसे अमल करते हैं जो इंसानी अमल तो क्या, कोई कामल से कामल भी इसको नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ आपको बताता चलूँ कि आज से 6-7 हज़ार साल पहले की दुनिया में जिन्नात के अलावा कदीम शैतानी मखलूक़ात भी रहती थीं जो इंसानों के साथ मेल मिलाप भी करती थीं। इन्हीं में कदीम मिस्री तहज़ीब थी
جو کہ جادو کا مرکز تھی۔ اس دور میں جادو مذہب کا درجہ رکھتا تھا۔ جنات کے پاس اس دور کے جادو کے علاوہ اس سے بھی قدیم جادو ہیں۔ جنات کی لمبی عمر کی وجہ سے ان تمام اقسام کے جادو دنیا میں اس طرح ایک سے دوسری جناتی نسل میں منتقل ہو رہے ہیں۔ اب ہم جیل کی طرف آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہی باتوں کے دوران ایک بہت بڑا کالا سانپ اپنا پھن اٹھائے میرے پاس آیا اور سلام کیا کہ میں مسلمان جن ہوں، میری عمر بہت لمبی ہے، میں نے شاہ جہاں کا دور دیکھا، جہانگیر کا دور دیکھا اور رنجیت سنگھ کا دور تو میرے لیے کل کی بات ہے۔ اس سے قبل میں نے لودھی ہاں کا خاندان دیکھا، مشہور خاندان غلامہ کا عروج و زوال سب میرے سامنے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سانپ جن سے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، لوگ کیوں برباد ہوتے ہیں، تو انہوں نے بے ساختہ جواب دیا کہ اس کی وجہ ظلم ہوتی ہے، یہ لوگ دراصل ظالم ہوتے ہیں اور ظلم کی وجہ سے ان کا نشان تک ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس سفر میں آگے ہمیں چیلوں کے غول کا ذکر ملتا ہے، جو دیکھنے میں تو چیل تھے لیکن کسی بہت بڑے جہاز کی طرح تھے۔ ان کے منہ سے شعلے اور بہت گھریدار آواز نکل رہی تھی۔ ان کے لشکر تھے جو مسلسل اڑ رہے تھے، جن کی وجہ سے ایک پریشان کن شور تھا جو ہر جگہ پھیلا ہوا تھا، اور ان کا کام اس وسیع رقبے پر اڑ کر نگرانی کرنا تھا۔ وہ ہر اس جگہ کی نگرانی کرتے تھے جہاں سے فرار کا امکان ہو سکتا تھا۔ اسی جیل میں ایک انتہائی خطرناک گروپ کا بھی بتایا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک غار میں داخل ہوئے اور اسی غار کے اندر ایک اور غار میں چلتے چلتے ایک تنگ جگہ سے گزرنے کے بعد ایک میدان آ گیا۔ اس میدان میں ایک بطخ کی طرح گردن والی چمگادڑ نما مخلوق تھی جو علیحدہ علیحدہ جگہ پر بالکل خاموش بیٹھی تھی، جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ مجھے حیرانی ہوئی اور حاجی جن بابا کے بیٹے عبدالسلام جن نے میری حیرانگی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ان کا کیا کام ہے اور یہ خاموش کیوں ہیں؟ یہ اتنی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، آخر ان کی کوئی ذمہ داری تو ہوگی۔ عبدالسلام جن کہنے لگے یہی چیز تو میں آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں، یہ دراصل خون خوار اور پھاڑ کھانے والی مخلوق ہے۔ جنات تو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یہ ایسی مخلوق ہے جو جنات کو تنگ کرنے میں حرف آخر ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ یہ جنات کی تخلیق سے بھی پہلے کی مخلوق ہو، جیسے کہ ابن کثیر اپنی تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جنات سے پہلے زمین پر شیطانی ارواح کا راج تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس مخلوق کا تعلق اس دور سے ہو، کیونکہ اس سیارہ زمین پر جو بھی مخلوقات آئیں وہ آج بھی سیارہ زمین پر ہی آباد ہیں، بس ان کی ڈائمینشن انسان کی ڈائمینشن سے مختلف ہے۔ اگر آپ نے مشہور ہالی ووڈ مووی دی لارڈ آف دی رنگ دیکھی ہے تو اس میں ایک سین ہے جس میں جادوگر گینڈالف سب کو لے کر موریا کی سرنگ سے نکلتا ہے، تو پیچھے سے شعلے اگلتی ہوئی ایک کالی مخلوق ان کے پیچھے آتی ہے، جس کے متعلق جادوگر گینڈالف کہتا ہے کہ یہ قدیم زمانوں کا ڈیمن یعنی شیطانی مخلوق ہے جس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اب ہم جیل کی طرف آتے ہیں۔ حاجی صاحب جن کے بیٹے بولے کہ ان کا کام یہ ہے جو جن یہاں لڑتا ہے اس کو یہ ہلکی سزا دیتے ہیں اور پھر بڑی اور بھیانک سزا دیتے ہیں، اور ان کی زبان میں ایک خطرناک مواد جسے دنیاوی زبان میں فاسفورس کہتے ہیں، وہ اس مواد کو پہلے آنکھوں اور کانوں میں اور ناک اور زبان میں بھر دیتے ہیں اور پھر ان کو کالی بھاری زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ جنات ان زنجیروں کو توڑ کر فرار نہیں ہو سکتے۔ یہ زنجیریں اس قدر گرم اور خطرناک ہوتی ہیں کہ اگر کوئی انسان ان زنجیروں کو ہاتھ لگائے تو اس کا ہاتھ جلے گا نہیں بلکہ پگھل جائے گا۔ جنات کی خوفناک چیخیں اور فریادیں میں نے دور سے سنی تو میری حیرانگی پر عبدالسلام جن بولا کہ یہ جنات کو سزائیں دی جا رہی ہیں تاکہ انہیں سبق حاصل ہو کہ کس طرح نافرمانی پر سزا دی جاتی ہے۔ دوستو، ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ بعض جنات کا مسکن جانے جانے والی جگہ سے فاسفورس کی بدبو آتی ہے جو کہ جنات کی موجودگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ آگے ایک غار کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جہاں سے آگ اور گوشت کے جلنے کی بو آ رہی تھی، جو کہ ایک جن کو سزا دی جا رہی تھی جو لوگوں کے گھروں سے کچا گوشت چرا کر کھاتا تھا، اور بے شمار وارداتیں اس نے اسی طرح کی تھیں۔ اس سے قبل بھی رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر یہ سزا پا چکا تھا، لیکن ہر دفعہ سزا ختم ہونے پر پہلے کی طرح چوری کرتا تھا۔ اس بار اس کی سزا بہت سخت اور کڑی تھی تاکہ اس کو نصیحت حاصل ہو۔ اس سے آگے اور سخت سزا دی جا رہی تھی جو اتنی سخت اور اذیت ناک سزا تھی جس کا گمان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لوہے کی کنگھی جس کے دندانے تلوار جتنے بڑے تھے، دو بڑے خطرناک دیو ایک پہاڑ پر چڑھ جاتے اور وہاں سے تیز ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے آتے اور وہاں بندھے ہوئے ایک جن کے اندر وہ کنگھیاں گار کر واپس کھینچتے تو سارا جسم ادھر جاتا جیسے ریشہ ریشہ ہو گیا ہو۔ خطرناک چیخیں اور آوازوں کے ساتھ ایک بدترین ماحول تھا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب پوچھا گیا کہ اس کا قصور کیا ہے، اس نے کیا ایسا خطرناک برا کام کیا ہے، تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ انسانی عورتوں سے زنا کرتا ہے۔ ہر وہ جن جو انسانی عورتوں کی عزتوں سے کھیلے اور پکڑا جائے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ بعض جن تو اس سزا کے دوران ہی مر جاتے ہیں اور جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی جناتی دنیا کی سب سے بڑی جیل اور اس کے اندر دی جانے والی انتہائی اذیت ناک اور ہیبت ناک سزائیں جو مجرم جنات کو دی جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بیان کیا گیا کہف کا چلہ اگر کوئی کرنا چاہے تو علامہ کی طرف سے اس کی سب کو اجازت ہے۔